आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा असत्य है। तो देखिए, नीचे हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिन चारों विकल्पों में एक एक कथन हमें दिया गया है। ठीक है, और हमें ये बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन से कथन का हमारा जो कौन सा विकल्प है जिसका कथन हमारा असत्य है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके चारों कथनों को देखते हैं और देखते हैं कि हमारा कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहला कथन हमारा कहता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं या नहीं होती। तो अगर मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बनाता हूँ तो देखिए, समांतर चतुर्भुज के क्या गुण होते हैं। समांतर चतुर्भुज का गुण ये होता है कि समांतर चतुर्भुज के जो हमारी आमने सामने वाली भुजाएं होती हैं वो हमारी समांतर होती हैं और बराबर होती हैं सदैव। ये भुजा हमारी, अगर मैं ए बी सी डी नाम इन्हें दे दूं तो हमारी ए बी बराबर होगी सदैव डी सी के और हमारी बी सी बराबर होगी सदैव ए डी के। ठीक है, ये हमारी समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि जो हमारी आमने सामने की भुजा होती है समांतर चतुर्भुज वो सदैव बराबर होती है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अपने दूसरे विकल्प की ओर। तो दूसरे विकल्प में हमसे कहा गया है कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि इसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो। ठीक है, यानी कि जो इसकी सम्मुख भुजाएं हैं प्रत्येक युग्म उनका बराबर हो, यानी कि जो इनकी आमने युग्म होता है हमारा जोड़ा, यानी कि जो इसकी सम्मुख भुजाओं का जोड़ा है वो बराबर हो। ठीक है, तो अगर ये हमारी सम्मुख भुजाएं हैं तो इनका जोड़ा हमारा अगर सदैव बराबर होगा तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। सीधी बात है, अगर हमारी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, मैंने जैसे कि आपको पहले कथन में बताया, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजा बराबर है हमारी। ठीक है, तो यानी कि वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो ये वाला कथन भी हमारा सत्य है। ठीक है, यदि एक, तो तीसरे कथन को हम देख लेते हैं। ये हमें कहा गया है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर संधिभाजित करते हैं तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। तो देखिए, हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण परस्पर संधिभाजित करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को संधिभाजित करते हैं। तो अगर मैं इसे बिंदु O नाम दे दूं तो यानी कि यहां पर हमारे पास क्या होगा, DO बराबर होगा OB के, साथ ही AO बराबर होगा हमारा OC के। ठीक है, ये भी हमारी समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है, यानी कि ये वाला कथन भी हमारा सत्य है, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। तीनों कथन हमारे सत्य हो गए। ठीक है, अब चलते हैं चौथे व अंतिम कथन की ओर। तो चौथे कथन में हमसे कहा गया है कि आयत के विकर्ण समान लंबाई के नहीं होते। ठीक है, जो कि एक हमारा असत्य कथन है। हम सदैव जानते हैं कि सदैव आयत के जो विकर्ण होते हैं वो समान लंबाई के होते हैं। आयत की जो हमारी, मैं आपको बता देता हूं, ये हमारी आयताकार आकृति होती है। ठीक है, तो इसमें सभी कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, कोण सभी 90 डिग्री के होते हैं और इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, बराबर में समांतर होगी सदैव, इनके कोण 90 डिग्री के होंगे और आमने सामने की भुजा जो होगी वो बराबर और समांतर होगी। ठीक है ना, उसके अलावा जो हमारे इसके विकर्ण होते हैं वो सदैव बराबर होते हैं। ठीक है ना, जहाँ की यहाँ पर जबकि यहाँ पर हमें लिखा हुआ है कि जो आयत के विकर्ण होते हैं वो समान लंबाई के नहीं होते। ठीक है ना, जो कि हमारा एक गलत कथन है। यानी कि जो हमारा डी विकल्प है, जो हमारा ये विकल्प डी है, ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।